नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपसे ऐसे कंटेंट आप किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू ये डिस्कस करूंगा। चैट जीपीटी वाकई में बहुत इनोवेटिव टूल है जिससे आप यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और किसी भी ऐसे पे कंटेंट बनाने से पहले मैं आपको कुछ एडवाइस भी देना चाहूँगा कि आप लास्ट 8 से 9 सालों के ऐसे पेपर उठाएं और उस पर आप अपना कंटेंट बिल्डअप कर लें। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 8 से 10 थीम है जिन पर यूपीएससी रिपीटेडली पूछ रहा है। अगर आपके पास कंटेंट उन थीम्स पर तैयार होगा तो आप बहुत अच्छे ऐसे लिख सकते हैं यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। और कंटेंट बिल्डअप करने से पहले ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पहले आप एस्से को खुद से लिखें या आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें थोड़ी देर, 15 से 20 मिनट, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा ब्रेन जो है इस एस्से पे किस डायरेक्शन में सोच रहा है। फिर आप उसके बाद बेस्ट कंटेंट जो अवेलेबल है वो देखें। और बेस्ट कंटेंट आज के टाइम में चैट जीपीटी जैसा आप चाहते हैं वैसा क्रिएट करके दे देता है। अब उस बेस्ट कंटेंट से आपने जो सोचा है या ब्रेनस्टॉर्म करा है उसको मैच करें, आप कितना सही डायरेक्शन में सोच रहे थे। और जब आपका ब्रेन इस तरह से अपनी मिस्टेक्स को जानता है तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद कर लेता है और आप ऑटोमेटिकली ही अच्छा ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ चैट जीपीटी की मदद से हम किस तरह से एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आपके पास अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो भी आप किस तरह से एक अच्छा ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने 2024 में जो ये क्वेश्चन आया था, द डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस, ये लिया है और ये थीम है साइंटिफिक टेम्परामेंट जो यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछ रही है। तो किसी एक अच्छे ऐसे में आपके पास एनेक्डोट्स, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स फेवर और अगेंस्ट दोनों, गुड कोट्स और एस्से को आप प्रिपेयर करें तो आपके पास थीम वाइज कंटेंट भी होना चाहिए। अब मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आप एक अच्छा एस्से का कंटेंट तैयार कर सकते हैं और आप एस्से में बेटर मार्क्स ला सकते हैं। देखिए मैंने ये टाइप करा, राइट एन एस्से द डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस इन 2000 वर्ड्स। वैसे 1000 से 1200 में होता है, लेकिन जिससे आपके पास ज़्यादा कंटेंट हो इसलिए मैंने ये लिखा है। विद रियल लाइफ एनेक्डोट्स, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट एंड कंक्लूजन विद रेटोरिक कोट्स। अब आप देखिए किस तरह से इंट्रोडक्शन, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। साइंस एज ए डिसिप्लिन हैज़ बीन द टॉर्च बीरर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस बट इट्स हर्ट्स लाइज नॉट सर्टेनिटी बट डाउट। आप इसको पढ़ के देखिए कितना प्यारा वेल फ्रेम्ड गुड आर्ग्यूमेंट्स के तरह से इन्होंने प्रेजेंट करा है। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उन्होंने साइंटिफिक मेथड बॉर्न ऑफ डाउट, ये आप एज ए हेडिंग भी दे सकते हैं। फिर उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं गैलीलियो का, चार्ल्स डार्विन का, दो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स दिया है, सोक्रेटिक मेथड, जो ये एम्फेसाइज कर सकता है कि हमें अपनी इग्नोरेंस को एडमिट करना चाहिए और जो अपना माइंडसेट है वो क्वेश्चंस हमेशा रेज करने चाहिए जो भी बिलीव्स हैं उनके ऊपर। डेस्कार्टे का रेडिकल डाउट, कार्ल्स पॉपर का फॉल्सिफिलिएबिलिटी। मतलब मुझे भी इन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी आपको फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है और जिनको आपको इनकी नॉलेज है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, आपको वो कंसेप्ट समझ में आया और आपको सीधा वो कंसेप्ट एज ए एग्जाम्पल एस्से में यूज़ करना है। अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये जो इन्होंने दिया है डाउट इन मॉडर्न, ये मुझे इतना लिंक में नहीं लगा, तो कोई नहीं, आप इसको जो जो आपको समझ में आए वो आप रखें। फिर उसके बाद आपको लगे कि यार इसमें ये चीज़ की तो कमी है, जैसे मैंने ये सब देखा मुझे लगा कि इसमें एनेक्डोट्स और होने चाहिए थे, मतलब 2 एनेक्डोट्स ही नहीं होने चाहिए थे। तो मैंने इसको लिखा कि गिव मी मोर रियल लाइफ एनेक्डोट सपोर्टिंग द टॉपिक। तो इसने मुझे एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, बेरी मार्शल स्टोमक अल्सर, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेडिसिन में, एल्फ्रेड बैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट
थ्योरी जो हम पढ़ते हैं इन्हें ज्योग्राफी, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। बारबारा मैकक्लिंटॉक जंपिंग जीन, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो रहा है बायोलॉजिकल साइंस में, बट आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 2 UU क्योर फॉर मलेरिया, ये वाला यूज कराया जा सकता है। यूनिस फुटे ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये क्लाइमेट वाला इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट भी आ गया एज ए साइंटिफिक टेम्परामेंट में। इसमें कई सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। फिर उसके बाद आपको फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स और जानने हैं। आप 2-3 नहीं, आप चाहते हैं कि मेरे पास कई और हों फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से, तो सॉक्रेटिक फिलोसफी अगेन वही, आई नो दैट आई नो नथिंग, कितना प्यारा कोट है, आप यूज कर सकते हैं। कार्टेशियन डाउट वाला जो, ये डेस्कार्टे वाला जो है रेडिकल डाउट वाला कंसेप्ट, वो हमने पहले डिस्कस करा था, वो अगेन सेम। फैलेविलिज्म, ईस्टर्न फिलोसफी, ये तो बहुत ही अच्छा है। आप चैट जीपीटी में ये भी डाल सकते हैं कि गिव मी ईस्टर्न फिलोसफी एग्जाम्पल्स और आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर करते हैं इस टॉपिक को। जैसे बुद्धिज्म में कलमा सूत्र कहता है कि डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बाय मियर ट्रेडिशन, हियर्स योर अथॉरिटी, एग्जामिन ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ। कितना प्यारा कोट है। तो अद्वैत वेदांता जो ये कहता है कि ज्ञान इज टू क्वेश्चन रियलिटी एंड इल्यूजन माया यूजिंग सेल्फ इंक्वायरी टू फाइंड ट्रुथ। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो अच्छा कंटेंट बनाने में। तो इस तरह से चैट जीपीटी का यूज करना उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जिनके पास कंटेंट नहीं है। लास्ट 8 से 9 साल के ऐसे उठाइए, उन हर एक ऐसे पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, क्योंकि अगर आप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड नहीं है तो नए कंटेंट की तरफ मत भागिए। पहले आपके पास जो यूपीएससी पूछ रही है उस पर अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है। उस पर अच्छा कंटेंट तैयार करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और अपना कंटेंट बिल्डअप करिए चैट जीपीटी के द्वारा। एक बार आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा 9-10 थीम्स पे, आप देखेंगे इस साल भी यूपीएससी उन्हीं थीम्स पे क्वेश्चंस पूछेगी। आपके पास कंटेंट होगा, आपको बस रीअरेंज करना है अपने उन विचारों को उन कंटेंट्स के साथ। जितना बेहतर आपका कंटेंट होगा उतना अच्छे आपके नंबर आएंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल स्कोर गुड मार्क्स। If you find this video useful, please like the video and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.